सभी को मेरा प्रणाम। आईसीएसई सेमेस्टर 2 के प्रिपरेशन में की तैयारी में जो आज का ये वीडियो है ये निबंध पर है और आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। निबंध का जो शीर्षक है वो है स्वास्थ्य का महत्व। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस बार के जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें प्रस्ताव की जगह निबंध शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने अभी तक प्रस्ताव शब्द ही पढ़ा है, एस्से के लिए प्रस्ताव शब्द पढ़ा है, लेकिन इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें निबंध का प्रयोग किया गया, इसीलिए मैं दोनों शब्दों का यहाँ पर लगातार प्रयोग कर रही हूँ आपके सामने। तो आज का जो विषय है वो है स्वास्थ्य का महत्व। तो हमारे जीवन में अगर मैं आपके सामने खांसती रहूं इस तरह से और हमेशा मतलब थकी हारे हम लोग नजर आए अगर, तो फिर कोई पसंद नहीं करता किसी को। मैं ये नहीं कहती कि आप पसंद मत कीजिए किसी को या आप मतलब उससे किसी से इस तरह से घृणा कीजिए, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति का सानिध्य सभी को भाता है। फिर चाहे वह परिवार हो, समाज हो, खेल का मैदान हो, कक्षा हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, तो किसी भी उम्र में हमें अपने स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। और इसी पर आज हमारा यह निबंध है और इसीलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है। अब अगर ये गाइडलाइन के रूप में आता है, ये आएगा आपका, एक बार इसकी चर्चा मैं कर लेना चाहती हूँ। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। और अभी का जो पेपर है 2022 में जो सेमेस्टर 2 होने वाला है, 2022 मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में होगा और ये 12 अंकों का होगा और आपको लिखना है करीब 200 शब्दों में। 200 वर्ड्स लिमिट है आपके, आप 250 तक जा सकते हैं, लेकिन समय न गंवाएं आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर का के 5 भाग होंगे, उस 5 भाग में पहला जो होगा जिसमें गाइडलाइंस होंगे, तो मैं हमेशा कहती हूँ या तो गाइडलाइंस वाले फॉलो कीजिए या फिर चित्र वर्णन को फॉलो कीजिए। तो अगर सपोज गाइडलाइंस में आता है कि उत्तम स्वास्थ्य, हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य निरोगी काया, सही कहा है किसी ने, अगर इस तरह का कुछ आपको गाइडलाइन दिया जाता है, हम अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं और ऐसे किन चीजों को हमें नहीं अपनाना चाहिए जिससे कि हम अस्वस्थ हो जाएं, तो इस तरह का अगर गाइडलाइंस दिया गया है तो भी आप इसको फॉलो कीजिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। या फिर अगर ये इस तरह का कोई चित्र दे दिया गया है जहां पर एक स्वस्थ फैमिली है, लोग खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो भी आप उसको स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं। ये बच्ची अपना हाथ धो रही है, यानी क्यों हाथ धो रही है आप यहाँ पर, क्योंकि इसको अपने स्वास्थ्य की फिक्र है, कितना स्माइलिंग फेस है इसका, स्माइल है इसके चेहरे पर, तो ये सभी एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो इसका जो शीर्षक है स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान। तो हमेशा जब भी आप निबंध का आरंभ करें तो 2-3 लाइंस आप वहां पर छोड़ दें, क्योंकि शीर्षक हमेशा जब हम थोड़ा लिख लेते हैं उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा नहीं, ये नहीं, ऐसा शीर्षक लिखते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा शीर्षक लिखते हैं, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि शीर्षक आपके निबंध को, आपके प्रस्ताव को पूर्णता प्रदान करता है, इसीलिए शीर्षक लिखना जरूरी है। तो समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान। सबसे पहले थोड़ी सी हम भूमिका जान लेते हैं कि हम, मैं आपके सामने बहुत सारी बातें बतानी हूँ, आप बताने वाली हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा आप वहां पर लिखिए। तो बचपन से ही हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए हमें बचपन से ही अच्छी अच्छी नसीहतें देते हैं, हमारे खान पान का ख्याल रखते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें टीके लगवाए जाते हैं, अच्छा खाना दिया जाता है। अच्छा खाना मत का अर्थ है कि स्वास्थ्य वर्धक खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है हमें, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा माहौल परिवार में दिया जाता है हम लोगों को। तो बचपन हो या आपकी जवानी हो या फिर वृद्धावस्था हो, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, अच्छे माहौल में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, तो यह हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। उसके अलावा हमेशा अपने बुजुर्गों के साथ हमें रहना चाहिए। हमेशा मत कहने का अर्थ है कि बुजुर्ग को भी हमें अपने साथ साथ अपने, हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। बुजुर्ग बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और ये बच्चे जो हैं वे बुजुर्ग का ध्यान रख रहे हैं, तो इस तरह से दोनों ही प्रसन्न है। तो समाज, इसी को समाज कहते हैं, और अगर ऐसा समाज हो तो स्वस्थ समाज तो होगा ही होगा। इसके अलावा अच्छा खाना खाइए,
अच्छा भोजन कीजिए, न्यूट्रिशियस पौष्टिक आहार होता है वो कीजिए, वो लीजिए आप। और किस तरह का आहार आपको चुनना है जिससे कि आगे चल करके 35-40 इयर्स 35-40 के बाद स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको न झेलनी पड़े, न सहनी पड़े। अब ये आपके हाथों में है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके हाथ में एक हाथ में, दाएं हाथ में एक फल है, सेब है, बाएं हाथ में बर्गर है। तो क्या चुनना है इस डायलेमा में है। जीभ का स्वाद चाहिए या फिर स्वास्थ्य चाहिए। और यहाँ पर नीचे में जो चित्र है वो बता रहा है कि अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन जिसमें कि फल हो, सब्जियां हो, हरी सब्जियां हो और उसके साथ साथ व्यायाम भी हमें स्वस्थ रखेगा और प्रसन्न चित्त रहना है हमें, हमेशा खुश रहना है, हमेशा एकदम फ्राउनिंग फेस बना करके गुस्से में और तनाव मुक्त जीवन, यह कभी भी हमें एक अच्छा और स्वस्थ जीवन आगे चल करके प्रदान नहीं करता। जो भी बातें मैं कह रही हूँ बच्चों, ये आपके प्रस्ताव के जो आप लिखने वाले, निबंध लिखने वाले, इसका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आप इन सभी बातों को मेंशन करेंगे। इसके बाद और क्या लिखना है हमें। सबसे पहले ये हैबिट्स अभी ये इंग्लिश में, लेकिन आप इसको, मैं इसको हिंदी में ही बताने वाली हूँ कि अच्छा खाना, अच्छा भोजन कीजिए, भरपूर पानी पीजिए, भरपूर आप एक्सरसाइज कीजिए, कसरत कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जिसमें अच्छी बातें लिखी हों और जो हमें हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। और अपनी क्रिएटिव, जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपको लगन है, अपनी उस लगन को कभी मत छोड़िए। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं यह काम मुझे बहुत पसंद है, तो जरूर कीजिए उस काम को। उस काम को कभी आप छोड़िए मत, बल्कि उसी काम में आप अपने आप को खूब आगे बढ़ाइए। इसके बाद है, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारे दिल, जो हमारा हार्ट है, वो और अच्छे से बीट करता है। वो हार्ट मतलब अच्छे से धड़कन हमारी अच्छी होती है उसमें, जब हम खुश होते हैं तो। और अपने आसपास, अपने पास परिवेश को भी आप साफ रखिए, स्वस्थ रखिए। इसके अलावा है, परिवार के साथ समय स्पेंड कीजिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। यहाँ साइकिल, यह एक सिंबॉलिक है वे में यहाँ पर है, जो बता रहा है यहाँ बच्चे टहल रहे हैं यहाँ पर, साइकिलिंग की जा रही है। इसका मतलब है कि इन सब चीजों के प्रयोग से हम स्वस्थ रह सकते हैं। पानी पीजिए, घर का खाना, घर का भोजन खाइए, घर का भोजन कीजिए। ये आज आज के युग में नहीं, हमेशा ही अच्छे स्वास्थ्य की एक निशानी है कि अगर आप घर का भोजन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ स्वास्थ्य ही धन है। आप इस तरह का एक स्लोगन आप जरूर लिखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रस्ताव की ओर, जिसमें कि ये तो बस मौखिक बात हो गई हमारी, और अब हम बढ़ते कि कैसे हम लिखेंगे इसे। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन सभी बातों को 1:3 रेशियो में, मतलब एक वाक्य को 3 वाक्य में कन्वर्ट करके अगर आप लिख देते तो आप आसानी से 200 से 250 शब्दों में उसे परिणत कर सकते, बदल सकते। लेकिन फिर भी आपकी मदद के लिए मैं यहाँ बताऊंगी आपको कि आपको कैसे लिखना है। तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है। निधि मतलब खजाना। यह केवल व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जिस समाज में वह रहता है उस संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। जैसे कि एक हम कहते हैं कि एक मछली पूरे मतलब तालाब को गंदा करती है, वैसे ही एक अस्वस्थ व्यक्ति पूरे परिवार को अस्वस्थ बना सकता है। पूरे ऑफिस में जितने लोग काम करने वाले हैं उन सबको अस्वस्थ कर सकता है वह व्यक्ति। और इसीलिए एक अस्वस्थ व्यक्ति पूरे समाज को प्रभावित करता है। स्वस्थ मनुष्य ही सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कुशलता पूर्वक कर सकता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा तो जो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी उत्तरदायित्व उसे सौंपा गया है, तो उसको वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से, सफल तरीके से पूरा वह कर सकता है। इसीलिए यह कहावत स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है कि यदि धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, यदि चरित्र खो गया तो कुछ खो गया, लेकिन यदि स्वास्थ्य खो गया तो सब कुछ खो गया। हम स्वास्थ्य को कभी, एक बार स्वास्थ्य हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम उसको कभी वापस नहीं ला सकते। स्वास्थ्य मनुष्य समाज का आधार स्तंभ है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान भी कोई उपकार नहीं कर सकता। आपने खूब पढ़ाई की, आपने खूब धन कमाया है, इतना धन कमाया है कि कहाँ रखे वही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करे क्या? इतना सारा धन है पर कुछ खा नहीं सकते क्योंकि हाजमा ही ठीक नहीं है, क्योंकि कभी स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया है। तो ऐसे धन का क्या फायदा हमें?
तो आपके पास मतलब अच्छे अच्छे एक से एक एकदम एडवांस्ड कंप्यूटर है, लेकिन क्या करें, देख ही नहीं सकते। देखने के लिए भी तो वहां मन लगना चाहिए। मन तब लगता है कि उस काम में जब हम स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो अस्वस्थ शरीर सदा ही आपकी उन्नति व विकास की राह का रोड़ा बनेगा। इसके विपरीत यदि स्वास्थ्य ठीक है तो व्यक्ति कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन पथ पर उत्साह पूर्वक आगे बढ़ता रहता है। यदि शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है और बीमारियों से पीड़ित हो जाता है, तो मनुष्य जो स्वतंत्र जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन का वह उपभोग नहीं कर सकता है। हमें वास्तव में स्वस्थ रहने के लिए खुश रहने की आवश्यकता है, अच्छी नींद की आवश्यकता है। अगर हम एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हमारे घर में या हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ, अपने कलीग के साथ, और एक दूसरे से डरते हैं, सपोज हम किसी के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं और एक दूसरे से अगर डरते भी हैं, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर प्रभाव का स्पेलिंग एक बार मैं जरा सुधार देती हूँ। ये प्रभाव की जो स्पेलिंग है मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता, सामाजिक समानता मतलब ज्यादा लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग कुछ काम करने से डर रहे हैं कि अरे वो क्या कहेगा, या कहीं कहीं किसी ने मुझे कुछ कर दिया तो, किसी ने मुझे मारा तो इस एक तो हमें गलत काम करना नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि किसी से हमें कुछ ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए कि हम किसी से कोई भी काम करने से डरे। और सद्भाव मतलब आपसी प्रेम, भाईचारा, ब्रदरहुड बहुत जरूरी है हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा जो और बात इंपॉर्टेंट है इसमें, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कुछ समय दीजिएगा। स्लाइड शो। हम्म हमें वास्तव में हमें वास्तव में स्वस्थ रहने के लिए खुश रहने की जरूरत है। ये तो हमारा हो गया। सार्वजनिक स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता मतलब हमारे पास परिवेश की स्वच्छता। नाला बहुत गंदा है, कचरा यहाँ वहां फेंका हुआ है जिस पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, तो ऐसी जगह पर हम कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए सार्वजनिक स्वच्छता पर्सनल हेल्थ के लिए, पर्सनल हेल्थ और हाइजीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप नहा धोकर, आपने नहाया, स्नान किया आपने, और आप घर से बाहर निकले, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं जहां पर सुबह सुबह आप कचरा फेंक करके आए हैं, बस स्टॉप पर आपने कूड़ेदान में नहीं बल्कि बस स्टॉप पर कचरा फेंक दिया आपने, फिर ऐसा स्नान किस कार्य का, किस मतलब का, जहां पर आप स्नान करने के बाद निकले और वहां पर मक्खियां आपके शरीर पर आ रही हैं, क्योंकि आपका ही फेंका हुआ कचरा के कारण गंदगियां पनप रही हैं, बीमारियां पनप रही हैं। तो इसीलिए सार्वजनिक स्वच्छता को अपनाना बहुत जरूरी है। खुद भी गंदगी न फैलाएं और दूसरों को भी गंदगी न फैलाने दें। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम नियमित रूप से कचरा इकट्ठा करें और उसे साफ करें। हमें किसी ऐसी एजेंसी से भी संपर्क करना चाहिए जो नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि नालियों को साफ रखना बहुत जरूरी है। मुंबई में या बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में बहुत आम ऐसा दृश्य आपको नजर आएगा कि बहुत ऊंची ऊंची और पौश ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन उसके बाहर के जो नाले हैं वो कचरे से भरे हुए और नाले का पूरा पानी बाहर आ रहा है। तो ऐसी स्थितियां ना आए, ये स्थितियां नहीं आएंगी तब जब हम लोगों को कचरा इस तरह से फेंकने से मना करेंगे। कचरे को हम अच्छी तरह से, कचरे को जहाँ कचरे में की जगह फेंकने की जगह वहां हम फेंकेंगे, और नालियों की नियमित रूप से सफाई की जाएगी। तो इसके बिना आप अपने स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपका पास परिवेश अगर साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो यकीन मानिए कि कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, पर आपके स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। हमें स्वास्थ्य के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के लिए हमें काम करके पैसा भी कमाना होगा। तो पैसा कमाने का अर्थ है कि अपने शरीर से काम लेना। तो काम जितना हम काम करेंगे उतना हम स्वस्थ रखेंगे, याद रखिए। अपने बॉडी को, अपने शरीर को काम करने की आदत दीजिए, आराम करने की नहीं। तो काम करने का अवसर उपलब्ध होना है, इसीलिए आप अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार
और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए ये सब चीजें काम जो करना है वो बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करती हूँ कि जो प्रस्ताव लेखन है ये आपके बहुत काम आएगा और इसे लिख कर जरूर आप अभ्यास कीजिएगा। नमस्कार।